प्यारे बच्चों, HCV सॉल्यूशन के पार्ट 7 के अंदर अपन बात कर रहे हैं। कौन से पार्ट की? बी पार्ट की बात करते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। तो अपने क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक फोर्स, लेंथ एंड टाइम किसके रूप में मान रहे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में। अपने को डायमेंशन पूछा बेटा किसका? एनर्जी का। आइए एनर्जी का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी को बिल्कुल बेसिक से अपन फॉर्मूले से कंसीडर कर लेते हैं बेटा। E इक्वल टू कोई भी बेसिक फॉर्मूला उठा लीजिए। या E का डायमेंशन अपने को वैसे पता होता है कि m1 L2 T - 2 होता है। क्या होता है बेटा? E का डायमेंशन m1 L2 T - 2। ये आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हाफ mv² से निकाल सकते हैं, mgh से भी निकाल सकते हैं, या और भी अगर आपके पास और कोई फॉर्मूला है। वर्क का भी डायमेंशन किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर ही होता है। तो वहां से भी अपन निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं। अब बेटा एनर्जी, मुझे एक बात बताइए, एनर्जी अगर अपन निकाल दें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? फोर्स की पावर a, लेंथ की पावर कितना b, और टाइम की पावर कितना देगा बेटा? c। एनर्जी के डायमेंशन आइए लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना देगा? m1 L2 T - 2। यहाँ से अगर बात करना चाहें, कांस्टेंट को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। फोर्स का लेंगे तो बेटा फोर्स का आ गया m1 L1 T - 2 एंड पावर विल बी a, लेंथ की पावर L1, पावर विल बी b, एंड टाइम t1 एंड पावर विल बी c। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए बेटा, अपन यहाँ पे लिखेंगे m1 L2 T - 2। यहाँ पे अपने पास क्या आया? m की पावर a, आगे m कहीं दिख नहीं रहा है। l की पावर कितना आया? a प्लस b, और t की पावर कितना आ गया? -2a प्लस हाफ c। चलिए समझ में आ गया। कंपेयर करके देखते हैं बेटा। a का वैल्यू कितना आ रहा है? 1। बहुत सुंदर। आगे देखिए b का वैल्यू कितना आ रहा है? b तो नहीं आ रहा अपने पास, डायरेक्टली अपन लेंथ की पावर को कंपेयर करके देख लेते हैं। तो कितना आ रहा है? a प्लस b किसके इक्वल आ रहा है बेटा? 2 के इक्वल। बहुत बढ़िया। तो a का वैल्यू अपने पास कितना है? 1। तो 1 प्लस b इक्वल टू कितना आ गया? 2। सो b का वैल्यू यहाँ से 2 - 1 कितना आ गया बेटा? 1। बहुत बढ़िया। टाइम का जो पावर है वो कंपेयर करते हैं। तो कितना आ जाएगा? -2a प्लस c किसके इक्वल आया? -2। तो यहाँ से अपन वैल्यू लिखते हैं 1 का। तो -2 × 1 प्लस ऑफ c इक्वल टू कितना आ गया बेटा? -2। तो इधर भी -2, उधर भी -2। तो -2 से -2 कैंसिल आउट। c का वैल्यू कितना आ गया? 0। बहुत सुंदर। यहाँ पे देखिए, अगर अपन एनर्जी का डायमेंशन अगर इसके टर्म्स में लिखना चाहें, फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म्स में, तो बेटा फोर्स का पावर कितना था? a का मतलब है 1। अगर मैं बात करना चाहूँ लेंथ की पावर कितनी थी? b, ये भी 1, और बेटा बात आ गई t, तो टाइम की पावर कितनी आ गई? 0। उम्मीद कर रही है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको और भी करने हैं तो बेटा कंटिन्यू करिए अपने साथ इसी सीरीज के अंदर। थैंक यू।